जुनूबी एक्वाडोर के पुरस्रार बादलों वाले जंगलात में, जहां हुआ में राजों की सरगोशियां गूंजती हैं और दरख्त कदीम कहानियां सुनाते हैं, इलिजानद्रू आर्टिगा और उनकी टीम एक मुहिम पर रवाना हुई। उनका मकसद उन मेंढकों को तलाश करना था जो दुनिया से गायब हो चुके थे और जिनकी मौजूदगी का सिर्फ एक सरगोशी बाकी रह गई थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस सरसब्ज जंगल में आगे बढ़ते गए, उम्मीद दम तोड़ती गई। दिन गुजरते गए और कोई मेंढक न मिला और टीम मायूस और थकी हुई अपने नामुकम्मल मिशन का बोझ उठाए वापस लौटने लगी। जब सूरज उफुक के नीचे छुपने लगा और जमीन पर लंबे साए फैल गए, टीम अपने आप को एक छोटे से गांव उंगलुजा में पाई। भूख उन पर हमला आवर हो रही थी, लेकिन इस दूर दराज इलाके में फौरी खाना हासिल करना एक ख्वाब जैसा था। यहाँ मेहमान नवाजी के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और उनकी किस्मत अच्छी थी। एक मेहरबान खातून ने उन्हें अपने घर में खुश आमदीद कहा और ताज़ा पकड़े गए ट्राउट मछली के खाने की पेशकश की। जब तली हुई मछली की खुशबू हवा में फैलने लगी तो खातून ने टीम की बातें सुने कि वो नायाब मेंढकों और सांपों की तलाश में है। उनकी बातें सुनकर खातून की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक हैरत अंगेज बात बताई कि वो अक्सर अपने मरहूम अजीजों की कब्रों पर जाते हुए मकामी कब्रिस्तान में सांपों को रेंगते हुए देखती है। इलिजानद्रू की तजस्सुस बढ़ गई। क्या ये वही खुफिया जमीनी सांप हो सकते हैं जिनका ताल्लुक ये सांप अपनी जिंदगी जमीन के नीचे छप कर गुजारते हैं? ये पुरस्रार सांप कभी भी इस इलाके में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, लेकिन खातून की तफसील बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो रही थी। इस गैर मुतवक्के इशारे से मुतासिर होकर टीम ने कब्रिस्तान की तरफ एक रुख किया, वो जगह जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान की सरहद बहुत बारीक नजर आती थी। तारों की मध्यम रोशनी में टीम ने एहतियात से कब्रों के पास नरम मिट्टी को छानना शुरू किया। रात खामोश थी, जैसे कि पूरी दुनिया अपनी सांस रोके हुए किसी गैर मामूली वाक़ये का इंतजार कर रही हो। और फिर जमीन से दो पीले पेट वाले सांप निकले, जैसे कि खुद अरवा ने उन्हें बालाया हो। टीम हैरान रह गई। ये वाकई जमीनी सांप थे जो दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे। ये इत्तेफाकी दरियाफ्त उनकी मुहिम को एक नए मोड़ पर ले आई। उन्होंने इंडियन इलाके में अपना कयाम बढ़ा दिया और मजीद सांपों के नमूने इकट्ठे किए, जिनमें मकामी स्कूल के उस्ताद दियागो पीनान के जमा किए गए सांप भी शामिल थे। उनकी ये दरियाफ्त सितंबर 15 को नामी जरीदे में शाये होने वाले एक मुताले में दायमी हैसियत इख्तियार कर लेगी। साइंसदानों ने उन नई दरियाफ्त शुदा मखलूकात के लिए नाम तजवीज़ किए। डिस्कवरी एक ऐसा सांप जिसकी आंखें खासी छोटी हैं और उसका पेट एक सिया लकीर के साथ पीला है, जिसका पेट बगैर किसी लकीर के पीला है और जो उनमें सबसे ज्यादा मोटा है, और जिसका नाम माइकल सबीन के नाम पर रखा गया है, जो एक नौजवान फितरत पसंद हैं और जिनके खानदान ने वसी पैमाने पर खतरे में घिरे इलाकों को महफूज किया है। ये पुरस्रार सांप जो दुनिया की नजरों से अक्सर ओझल रहे, एक ऐसी जगह पर पना पाए हुए थे जहां जिंदा इंसानों का कम ही गुजर होता है, एक खामोश कब्रिस्तान जहां उनके राज महफूज रहे। जमीन के नीचे चट्टानों के दरारों में और दूर दराज के बादलों वाले जंगलात की गहराइयों में जमीनी सांप दुनिया की सबसे कम दरियाफ्त शुदा मखलूकात में से है। लेकिन अब किस्मत के इस गैर मुतवक्के मोड़ की बदौलत उनकी कहानी सामने आने लगी है, ये जाहिर करते हुए कि हता के इंसानी तामीर करदा मकामात जैसे कि कब्रिस्तान और गिरजाघर भी जिंदगी की पोशीदा कहानियों को अपने अंदर समोए हुए हैं।